अस्सलाम वालेकुम, बोलो पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान। आज हम लाहौर लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और आज हम लोगों से पूछेंगे कि जो इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी इसके बाद इनका वोट क्या होगा और ये देख के इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद इम्तियाज़। इम्तियाज़ भाई, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है और सिकंदर याद ने कह दिया कि जो बल्ले का निशान है ये बैलेट पेपर के ऊपर लाजमी होगा। अब क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि इस तरह की इलेक्शन डेट पहले भी आती रही हैं, अब भी आ रही हैं। इलेक्शन तब होगा जब ऊपर से फैसला आएगा और वो आपको पता है और मुझे भी पता है फैसला कहाँ से आना है। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि फ़ैसला ये हतमी है या आगे होता है। लेकिन मैं जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अब अदालत कहती है आइन के मुताबिक 3 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन 3 मंथ के अंदर इलेक्शन हुए नहीं हुए। ठीक है, लेकिन जब से ऊपर से झुर्लू फिरेगा तो इलेक्शन तभी होंगे, ऐसे नहीं कभी होंगे। चाहे जो इलेक्शन कमीशन बोले, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोले, चाहे वो चीफ ऑफ अपना अदालत, हम नहीं लेना चाहता, मतलब जो भी बोले, लेकिन फैसला तब भी होगा जब ऊपर से सर अभी के जो हालात है ना वो कुछ इस तरह से लग रहे हैं। पहले तो इनके आने बहाने ख़त्म नहीं होते थे, कभी फंड नहीं था, कभी कुछ नहीं था। अभी जब नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान आ गया ना तो सारी चीज़ें कुछ ही दिनों में सेटल हो गई हैं। पहले जो हमारे इलेक्शन कमीशन के चीफ थे उन्होंने इस बात से इनकार की थी कि मैं सदर मुल्क आरिफ अलवी साहब हैं उनसे मैं मिलने के लिए नहीं जाऊँगा, लेकिन ये 1-2 दिन के अंदर ही सारी चीज़ें क्लियर हो गई और वो सदर मुमलकत जो थे उनके ऑफिस भी पहुँच गए, सदर हाउस भी पहुँच गए, हमारे सदर भी पहुँच गए और वहाँ पर जाके जो दोनों फ्री कैन थे, हमारे सदर साहब थे और जो इलेक्शन के चीफ थे उनके जो है वो ना डेट जो है फाइनल हो गई है। तो हालात तो अब ज़ाहिर यही लग रहे हैं कि जो अब इलेक्शन है वो होने जा रहे हैं। देखें, अब ये नवाज शरीफ आया है, ऐसे आया है, इसको लाया गया है, डील हुई तब है। 4 साल पहले बैठे रहे, कभी इसकी प्लेटें ख़राब हैं, कभी इसकी तबीयत ख़राब है, कभी इसके सर में दर्द है, कभी क्या है। लेकिन जब डील ऊपर वाले भाई लोगों से हुई है तब इधर आया है ना, ऐसे थोड़ी आया है। ये तो पहले भी वो 4 दफ़ा डील करके गया था, डील करके वापस आ रहा है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो यही लग रही है कि इलेक्शन तो हो जाएंगे। आप किसको वोट कास्ट करेंगे और किसको देख रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म होगा पाकिस्तान का? मेरे वोट की कोई वैल्यू नहीं है, ना मेरे वोट की वैल्यू, ना आपके वोट की वैल्यू, ना किसी बंदे की वोट की वैल्यू है। सिर्फ एक बंदे की वैल्यू है, जो ऊपर भाई लोग बैठे उनकी वैल्यू है। चले वो वैल्यू तो ये तो बात पहले भी हमें पता चला है कि एक भाई से इंटरव्यू लिया, उसने बात ये कही है, कहता है कि अगर तो वज़ीर आज़म आता है वोटों के थ्रू तो फिर इमरान खान आएगा, अगर ताकत के थ्रू आना है तो फिर ऊपर वाले आएंगे। मैंने पहले भी कहा है, वोट तो होने ही नहीं है। वोट मतलब होने इस सेंस के वोट तो होंगे, लेकिन आएगा वही जिसकी अंगली पकड़ के आके बिठा देंगे। अब देखो किसकी अंगली पकड़ते हैं। फिलहाल जो अभी तक डील हुई है वो नवाज शरीफ के साथ डील डन हो गई है। अब देखा जाएगा, पीपीपी भी आ सकती है, पीटीआई भी आ सकती है। अब देखो पीटीआई के साथ इनकी डील होती है या पीपी के साथ होती है या नून के साथ होती है। सुनने में बातें आ रही हैं कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अपने जो उनके वकला थे उनको कहा है कि सबसे ज़्यादा मुझे टिकट्स हैं ना वो वकला के अंदर तकसीम करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी बरादरी है जिसको किसी चीज़ का डर नहीं होता और सबसे आज़ाद है और ये आगे खेलने वाली एक पार्टी है। मुझे अब ये बताएं, क्या वकला बिरादरी की फैमिली नहीं है? वकला की फैमिली है, बस फिर आप देख लें, हर किसी की फैमिली है। फिर फैमिली वाले हैं जो वो तो फिर डरेंगे, हर किसी से डरेंगे वो फिर। जी शुक्रिया।